हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर का वोकेशनल ट्रेनिंग ट्रांजिशन एंड जॉब प्लेसमेंट बुक का यूनिट 1.3 पढ़ेंगे, जो कि है पर्सपेक्टिव्स एंड मॉडल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पर्सपेक्टिव क्या होता है, वोकेशनल ट्रेनिंग के मेन पर्सपेक्टिव्स क्या होते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल कौन कौन से होते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए कौन सा मॉडल सबसे ज़्यादा सूटेबल रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है। व्हाट इज़ वोकेशनल ट्रेनिंग? सबसे पहले हम वोकेशनल ट्रेनिंग को समझते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग है जो स्टूडेंट को किसी स्पेसिफिक जॉब या प्रोफेशन के लिए प्रैक्टिकल स्किल और वर्क एक्सपीरियंस देती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट फ्यूचर में जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए रेडी हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट को कंप्यूटर ऑपरेटर बनना है तो उसको सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि कंप्यूटर पर प्रैक्टिकल वर्क भी करना पड़ेगा। कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी वो सब चीज़ें भी उसको सीखनी पड़ेगी। इसी प्रैक्टिकल लर्निंग को वोकेशनल ट्रेनिंग कहते हैं। अब हम देखते हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर पर्सपेक्टिव का क्या मतलब होता है। किसी चीज़ को देखने या किसी चीज़ को समझने का जो अप्रोच होता है वो होता है पर्सपेक्टिव। वोकेशनल ट्रेनिंग में अलग अलग पर्सपेक्टिव का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि हर स्टूडेंट को उसकी नीड के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग मिल सके। अभी मेन पर्सपेक्टिव क्या क्या होते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर? स्किल डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव, जो सबसे पहला पर्सपेक्टिव है, कौशल विकास परिप्रेक्ष्य। इसके अंदर क्या होता है कि प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप करने के ऊपर फोकस करता है। स्टूडेंट को काम करना सिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर टाइपिंग, टेलरिंग, इलेक्ट्रिशियन, ग्राफिक डिजाइनिंग, मोबाइल रिपेयर एक्सेट्रा। दूसरा हमारे पास है एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव, रोजगार परिप्रेक्ष्य है। ये बच्चों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए प्रिपेयर करवाता है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि बच्चों को जॉब के लिए प्रिपेयर करवाया जा सके। ट्रेनिंग इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दी जाती है, मतलब इंडस्ट्री में जिस तरीके की रिक्वायरमेंट्स है उसी अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, होटल मैनेजमेंट का जो स्टूडेंट है वो होटल के अंदर ही इंटर्नशिप करता है। फिर तीसरा हमारे पास है इंक्लूसिव पर्सपेक्टिव, समावेशी परिप्रेक्ष्य। इस पर्सपेक्टिव में जो पर्सन विद डिसेबल्स हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। ट्रेनिंग उनकी एबिलिटी के हिसाब से ही होती है, बस थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दिया जाता है। या फिर जो भी मतलब ट्रेनिंग होती है कि अगर ये ट्रेनिंग है बाकी लोगों के लिए अलग होगी, जो थोड़ा विजुअली इम्पेयर्ड वाला होगा उसके लिए थोड़ा हम लोग मॉडिफाई कर देंगे, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाला होगा उसके लिए ट्रेनिंग को मॉडिफाई कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए स्क्रीन रीडर हम लोग प्रोवाइड करवा देते हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट स्टूडेंट के लिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर को रख देते हैं, व्हील चेयर यूजर्स के लिए रैंप लगवा दिए जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है इंडिविजुअल सेंटर पर्सपेक्टिव, व्यक्ति केंद्रित परिप्रेक्ष्य। इसके अंदर हर स्टूडेंट की उसको इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसकी नीड अलग अलग होती है, इसलिए सबको सेम ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। सबको अपने अपने इंडिविजुअल नीड्स, अपने अपनी इंडिविजुअल एबिलिटी के अकॉर्डिंग ट्रेन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दो स्टूडेंट है, एक को बेकिंग पसंद है, दूसरे को कंप्यूटर पसंद है, दोनों को अलग अलग वोकेशनल कोर्सेज दिए जाएंगे इसके अंदर। फिर फिफ्थ आता है हमारे पास लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर्सपेक्टिव, आजीवन अधिगम परिप्रेक्ष्य। इसके अंदर जो लर्निंग होती है वो सिर्फ स्कूल तक लिमिटेड नहीं होती है, ये स्कूल के बाहर लाइफ लॉन्ग एकदम लाइफ के एंड तक चलती है। स्टूडेंट को बाहर, मतलब लाइफ के बाहर भी नए नए स्किल्स सिखाए जाते हैं और उसको सीखने भी चाहिए, क्योंकि जो लर्निंग होती है, लर्निंग सिर्फ स्कूल तक लिमिटेड नहीं रहती है, उसके बाहर भी होती है। स्टूडेंट बाहर के जीवन में भी अलग अलग आपके सामने प्रॉब्लम आ सकती है, अलग अलग चीज़ें आ सकती है, तो आपको सब चीज़ें सीखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक जो ग्राफिक डिज़ाइनर होता है वो बाद में एआई डिज़ाइनिंग या एनिमेशंस भी सीख सकता है। मॉडल्स ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण के मॉडल। अब हम लोग मॉडल्स देखते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में, उनको समझते हैं। मॉडल का क्या मतलब है? जो ट्रेनिंग देने का तरीका है, हम ट्रेनिंग देने के तरीके के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से तरीके होते हैं, किन किन तरीकों से दी जाती है। सबसे पहले आता है इंस्टीट्यूशन बेस्ड मॉडल, संस्थान आधारित मॉडल। ये वाला होता है, ये स्कूल, कॉलेज या वोकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर ही दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आईटीआई हो गया आपका, स्पेशल स्कूल्स हो गए, और उसके बाद में आपका स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हो गए। इसके अब एडवांटेजेस क्या क्या है?
सेफ इन्वायरमेंट होता है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो एकदम सेफ होता है। क्वालिफाइड टीचर्स, वहाँ के जो टीचर्स होते हैं वो क्वालिफाइड होता है, उनको सब चीज़ें अच्छे से पता होती है, तो वो अपने कंटेंट को स्टूडेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो डायरेक्टली टीचर से कांटेक्ट भी कर सकता है। प्रैक्टिकल लैब्स होती है, बच्चों ने जो सीखा है वो उसका प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है कम्युनिटी बेस्ड मॉडल, समुदाय आधारित मॉडल। ट्रेनिंग, इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो कम्युनिटी के अंदर ही दी जाती है। जो स्टूडेंट है वो लोकल रिसोर्सेज का यूज़ करके सीखते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया टेलरिंग सेंटर, हैंडीक्राफ्ट यूनिट, बेकरी, गार्डनिंग प्रोजेक्ट, ये सब। फिर उसके बाद आता है इंडस्ट्री बेस्ड मॉडल, उद्योग आधारित मॉडल। इसके अंदर जो ट्रेनिंग है वो डायरेक्टली कंपनीज या इंडस्ट्रीज वही देती है, या फिर कंपनी और इंडस्ट्री के अंदर ही दी जाती है। जो स्टूडेंट है वो रियल वर्क प्लेस में काम करके ही सीखते हैं। फॉर एग्जांपल होटल इंटर्नशिप, अब जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है उसकी जो इंटर्नशिप है वो होटल के अंदर ही लगाई जाती है, ताकि वो सब चीज़ों को अच्छे से सीख सके, वर्क प्लेस को अच्छे से मैनेज करना सीख ले। और इसके बाद आता है फैक्ट्री ट्रेनिंग। अगर किसी को फैक्ट्री में जॉब करनी है तो उसको पहले से जो इंटर्नशिप है वही फैक्ट्री में दी जाती है। फिर आता है रिटेल स्टोर ट्रेनिंग। उसके बाद आता है हमारे पास सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट मॉडल, समर्थित रोजगार मॉडल। ये पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल है। इसमें स्टूडेंट को जॉब के साथ साथ सपोर्ट भी दिया जाता है। सपोर्ट किस चीज़ का? जॉब कोच, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, फैमिली सपोर्ट, हर तरीके का सपोर्ट मिलता है उसको। फॉर एग्जांपल एक हियरिंग इम्पेयर स्टूडेंट है जिसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग कंपनी में काम करता है, ठीक है, तो फिर जो कंपनी है वो उसे विजुअल कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड कर पाती है, जिससे कि वो कंपनी वालों से या बाहर जिनसे डील करनी है उनसे अच्छे तरीके से बात कर सके। टीचर और काउंसलर रेगुलर उसको सपोर्ट देते रहते हैं। अब इसके बाद आता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मॉडल, स्व रोजगार मॉडल। ट्रेनिंग के बाद इस मॉडल के जो मतलब ये वाली जो ट्रेनिंग दी जाती है, इसके बाद जो स्टूडेंट है वो डायरेक्टली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल ब्यूटी पार्लर, बेकरी, मोबाइल रिपेयर शॉप। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मान लीजिए अमन है, वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी से अफेक्टेड है, उसको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, ठीक है। स्कूल ने जो उसकी एबिलिटीज़ है उनको देखा कि ठीक है इसकी ये सारी एबिलिटीज़ है, इस बच्चे को इसमें इंटरेस्ट है, उसको इंस्टीट्यूशन बेस्ड मॉडल में कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी गई। बाद में इंडस्ट्री बेस्ड इंटर्नशिप करवाई गई। जॉब मिलने के बाद में सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट के थ्रू काउंसलर ने उसकी हेल्प करी जहाँ पे भी उसको दिक्कत आई। आज के टाइम पे जो अमन है वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम करता है, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा प्रोसेस हुआ ये वोकेशनल ट्रेनिंग के अलग अलग मॉडल का एक प्रैक्टिकल वे में मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तरीके में बताया है। अब हम लोग बात करते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग का जो मॉडल है उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। हर स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग उसको ट्रेनिंग मिलती है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इससे। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है उसको, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छे से डेवलप होता है। इंडिपेंडेंट लाइफ जीना उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। पर्सन विद डिसेबिलिटी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो जो व्यवहारिक कौशल और अनुभव होते हैं वो उसको प्राप्त होते हैं। रोजगार के अधिक अवसर मिलते हैं। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ती है। समाज में समावेशन और समान अवसर सुनिश्चित होते हैं। जीवन भर सीखने और प्रगति के अवसर मिलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि अलग अलग डिसेबिलिटी के बच्चों के लिए ये किस तरीके से हम लोग हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए। तो उसके लिए हम लोग कंप्यूटर दे सकते हैं उसको, स्क्रीन रीडर के साथ में ब्रेल दे सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर दे सकते हैं, कॉल सेंटर सपोर्ट दे सकते हैं, टाइपिंग, म्यूजिक, ये सब चीज़ें देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे की। उसको हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ट्रेनिंग दे सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की, प्रिंटिंग की, डाटा एंट्री की, टेलरिंग की, पैकेजिंग की, या फिर साइन लैंग्वेज के थ्रू उसको सपोर्ट किया जा सकता है। देन हम लोग बात करते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चे की। उसको हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग दे सकते हैं, ऑफिस वर्क सिखा सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखा सकते हैं, ऑनलाइन वर्क सिखा सकते हैं और डेटा एंट्री का काम सिखा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो बच्चे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से ग्रसित होते हैं उनको हम लोग पैकेजिंग करना, कुछ भी सामान वगैरह पैक करना, ठीक है, बेकरी का काम, गार्डनिंग का काम, ठीक है, पेपर बैग बनाना, हाउस कीपिंग, ये सब चीज़ें हम लोग उसको सिखा सकते हैं। अब हम लोग करते हैं क्विक रिवीजन।
पर्सपेक्टिव का मतलब अप्रोच होता है, ठीक है। मेन पर्सपेक्टिव अपने कौन कौन से होते हैं? स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव पर्सपेक्टिव, इंडिविजुअल सेंटर और लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब इसके मेन मॉडल कौन कौन से होते हैं? इंस्टीट्यूशन बेस्ड मॉडल, कम्युनिटी बेस्ड मॉडल, इंडस्ट्री बेस्ड मॉडल, सपोर्ट एम्प्लॉयमेंट मॉडल एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मॉडल। हर मॉडल का एम होता है स्टूडेंट को एम्प्लॉयमेंट और इंडिपेंडेंट लाइफ के लिए प्रिपेयर करना। अब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो आपको हर आंसर के अंदर यूज़ करने हैं वो क्या क्या है? वोकेशनल ट्रेनिंग, पर्सपेक्टिव, स्किल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंस्टीट्यूशन बेस्ड मॉडल, कम्युनिटी बेस्ड मॉडल, इंडस्ट्री बेस्ड मॉडल, सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये सारे कीवर्ड्स आपको हर अपने आंसर के अंदर कोई भी डेफिनेशन हो, कुछ भी पूछा जाए तो उसके साथ में आप बड़े आंसर के अंदर इनको यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है और पर्सपेक्टिव का क्या मतलब होता है? ये आपके शॉर्ट मार्क्स के जो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें आ सकता है। फिर उसके बाद आता है कि स्किल डेवलपमेंट, पर्सपेक्टिव, इसको एक्सप्लेन कीजिए, और इंस्टीट्यूशन बेस्ड, इंडस्ट्री बेस्ड मॉडल के अंदर डिफरेंस बताइए, या फिर कोई और बाकी 2 मॉडल के बारे में आपसे पूछ लेंगे, या फिर पर्सपेक्टिव और मॉडल वैसे ही पूछ लेंगे आपसे वोकेशनल ट्रेनिंग के मॉडल्स क्या क्या होते हैं। ये सब आपके 5 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकते हैं। और 10 मार्क्स के अंदर अगर आपको बड़ा क्वेश्चन के अंदर ये आ जाता है तो आपको कंप्लीटली जितने भी इसके चीज़ें हैं, इसके पर्सपेक्टिव, इसके मॉडल, एग्जाम्पल, सब चीज़ों के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करना है। आज की वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 1.3 पर्सपेक्टिव एंड मॉडल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग को पढ़ा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया या कुछ टॉपिक आपको मुझसे पढ़ना है तो मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।